अमेरिका जाने के लिए विजिटर वीजा अपॉइंटमेंट का लंबा इंतजार अब कई भारतीय फैमिलीज के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे यूएस में लीगली रह रहे हैं। लेकिन अब कोलकाता स्थित यूएस कॉन्सुलेट ने एक नया अपडेट जारी किया है, जिसके तहत 50 इयर्स या उससे ज्यादा उम्र के पेरेंट्स को B1 B2 वीजा अपॉइंटमेंट्स में प्रायोरिटी स्लॉट्स मिल रहे हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे नया सिस्टम आखिर कैसे काम करेगा, कौन एलिजिबल होगा, किन डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स की जरूरत पड़ सकती है, वेरीफाइड पर्पस और स्ट्रॉन्ग टाइज का मतलब क्या है, बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए कौन सा नया शेड्यूलिंग सिस्टम शुरू हुआ है और इंडियन एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट प्रोसेस में किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं मेन अपडेट। यूएस कॉन्सुलेट कोलकाता ने कहा है कि 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे अमेरिका में लीगली रह रहे हैं, उन्हें अब प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट स्लॉट्स दिए जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि एलिजिबल एप्लीकेंट्स को वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट जल्दी मिल सकती है और वेट टाइम कम हो सकता है। अभी ये सुविधा सिर्फ कोलकाता कॉन्सुलेट में शुरू की गई है। कॉन्सुलेट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये कदम फैमिली वैल्यूज अप्रोच के तहत लिया गया है और क्वालिफाइड ट्रैवलर्स को शॉर्टर वेट टाइम्स देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर पेरेंट ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं होगा और ये भी साफ कहा गया है कि एप्लीकेंट्स को एस्टैब्लिश्ड टाइज और वेरीफाइड पर्पस दिखाना होगा। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब समझते हैं। यूएस विजिटर वीजा रूल्स के मुताबिक B1 B2 एप्लीकेंट को कॉन्सुलर ऑफिसर को ये कन्विंस करना होता है कि उसका विजिटर टेम्पररी है और वो लिमिटेड पीरियड के लिए ही अमेरिका जा रहा है। यानी सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि बच्चा यूएस में रहता है। एप्लीकेंट को ये भी दिखाना होगा कि उसके इंडिया से स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं और विजिट खत्म होने के बाद वो वापस लौटेगा। इसीलिए ऑफिसर्स अक्सर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फैमिली टाइज, प्रॉपर्टी डिटेल्स, पेंशन रिकॉर्ड्स, बिजनेस कनेक्शंस या सोशल टाइज जैसी चीज़ों को इंपॉर्टेंट मानते हैं। एप्लीकेंट को ये भी साबित करना होता है कि उनके पास यात्रा और स्टे का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त फंड्स हैं। अब यहाँ इंडियन पेरेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी बात, कई लोग सोचते हैं कि अगर उनका बेटा या बेटी यूएस सिटीजन या वीज़ा होल्डर हैं तो वीज़ा ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। लेकिन विजिटर वीज़ा पूरी तरह डिस्क्रिशनरी कैटेगरी होती है। ऑफिसर मेनली ये देखता है कि विजिट जेन्युइन और टेम्पररी है या नहीं। इसलिए डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए और इंटरव्यू आंसर सिंपल, डायरेक्ट और ऑनेस्ट होने चाहिए। एक और बड़ा अपडेट बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए भी आया है। कोलकाता कॉन्सुलेट ने कहा है कि वेरीफाइड बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए नया वीजा शेड्यूलिंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसमें लेजिटिमेट बिजनेस ट्रैवलर्स को फ्रंट ऑफ द लाइन पर रखा जाएगा। कॉन्सुलेट ने इसे यूएस इंडिया ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ सपोर्ट वाला कदम बताया है। यह अनाउंसमेंट उस समय आई है जब यूएस एम्बेसी इन इंडिया ने बताया कि इंडियन कंपनीज ने 2026 सिलेक्ट यूएसए समिट में अमेरिका में रिकॉर्ड $20.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट सेलिब्रेट किए। यानी बिजनेस, मोबिलिटी और फैमिली ट्रैवल दोनों को लेकर यूएस अब कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज में फास्टर प्रोसेसिंग अप्रोच दिखा रहा है। लेकिन यहाँ एप्लीकेंट्स को एक चीज समझनी होगी, प्रायोरिटी स्लॉट का मतलब गारंटीड वीजा अप्रूवल नहीं होता। अपॉइंटमेंट जल्दी मिल सकती है, लेकिन वीजा डिसीजन फिर भी इंटरव्यू और एलिजिबिलिटी रूल्स पर ही डिपेंड करेगा। इसीलिए इंडियन एप्लीकेंट्स को DS 160 फॉर्म भरते समय एक्यूरेसी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गलत इन्फॉर्मेशन, मिसमैच आंसर्स या फिर वीक डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर एप्लीकेशंस को भी अफेक्ट कर सकती है। 50+ पेरेंट्स के लिए खास तौर पर ट्रैवल पर्पस क्लियरली डिफाइन करना जरूरी होगा, जैसे फैमिली विजिट, चाइल्ड बर्थ सपोर्ट, ग्रेजुएशन सेरेमनी, मेडिकल सपोर्ट या टूरिज्म। और उसके साथ ही जो वेरीफाइड पर्पस का शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब कॉन्सुलेट जेन्युइन ट्रैवल इंटेंट पर फोकस करेगा। इस पूरे डिबेट का सबसे बड़ा फायदा उन इंडियन फैमिलीज को मिल सकता है जो लंबे समय से अपॉइंटमेंट बैकलॉग की वजह से पेरेंट्स को यूएस नहीं बुला पा रहे थे। खासकर एल्डरली पेरेंट्स के लिए शॉर्टर वेट टाइम प्रैक्टिकल रिलीफ साबित हो सकता है। लेकिन सबसे स्मार्ट अप्रोच यही होगी कि एप्लीकेंट्स जल्दबाजी में इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू ना दें। पासपोर्ट वैलिडिटी, फाइनेंशियल प्रूफ, इन्विटेशन डिटेल्स, चाइल्ड्स लीगल स्टेटस डॉक्यूमेंट्स और इंडिया रिटर्न इंटेंट मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएस विजिटर वीजा सिस्टम अभी ट्रस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और इंटेंट वेरिफिकेशन पर ही सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।